की एक्टिविटी होती है, एक मेल होने के बाद भी वो लड़के जैसा होता है, लड़के जैसे बात करता है, लड़के जैसे चलता है। मुझे नहीं पता था कि मैं हिजड़ा हूँ या किन्नर हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, गे हूँ। ये तो समाज ने मुझे बताया है कि मैं है। परिवार स्वीकार नहीं करता है ताकि हमारे माँ बाप पे, हमारे लोगों पे कोई परेशानी ना हो। कुछ लोग हमें आके देवता में आते हैं, हम सेमी गॉड के तौर पे माने जाते हैं, लेकिन समाज की हीन भावना और ये सारी चीज हमें मिली है और आज कहीं ना कहीं हम इसी हीन भावना के साथ हम हमारी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। जैसे राम जी जी माँ। ने हमें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में जाके तुम राज करोगे और जिससे भी सर पे तुम हाथ रखोगे उसका परिवार, उसका भला हो जाएगा। अच्छा है कि हमें हमसे उन्हें 1 रुपए का सिक्का चाहिए और वो 1 रुपए का सिक्का देने से उनको लगता है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया और हम इस समय आ चुके हैं माघ मेले में स्थित किन्नर अखाड़ा में और हमारे साथ हैं यहाँ की महामंडलेश्वर माँ पवित्रा, जो कि जूना अखाड़े के भी महामंडलेश्वर हैं। तो माँ, अगर हम कुछ फर्क समझना चाहें किन्नर समाज में कि ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर में क्या फर्क होता है, तो थोड़ा आप अपने बारे में बताते हुए इसको बताइए जरा। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है वो एक जैसे आप हैं, आपसे एक अलग है, जी क्योंकि उसकी एक्टिविटी होती है, एक मेल होने के बाद भी वो लड़के जैसा होता है, लड़के जैसे बात करता है, लड़के जैसे चलता है और उसकी सारी भावनाएं जो होती है वो एक फीमेल की तरह होती है। उसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं, क्योंकि लिंग तो हमारे यहाँ 3 ही है ना। हाँ। तो उस वजह से हमें हमेशा नाम दिया जाता है कि तुम किन्नर हो, तुम हिजड़ा हो। मुझे नहीं पता था कि मैं हिजड़ा हूँ या किन्नर हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, गे हूँ। ये तो समाज ने मुझे बताया है कि मैं हिजड़ा हूँ, मैं किन्नर हूँ, क्योंकि मैं तो जैसे पैदा हुई हूँ वैसे ही हूँ। मेरे मेरे में भावना अलग है, मेरी भावनाएं अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक किन्नर हूँ और मेरी जो भावना है उसके साथ ही मैं पैदा हूँ। मैं किसी दुकान में जाके मैंने मेरा जेंडर नहीं खरीदा है कि मैं 100 ग्राम लेके खा लूँ और मैं ऐसी बन जाऊँ। ऐसा ऐसा तो कभी होगा नहीं। ये तो समाज ने मुझे बताया है कि ये किन्नर है या लड़की जैसे चलता है या लड़की जैसे बात करता है। तब छोटेपन से तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जब हम अपनी जवानी में आए, अपनी एज में आए, तो कहीं ना कहीं एहसास होता है उस बात का कि अरे हम तो अपने भाई बहनों से अलग है, हम सबसे अलग है। तो उस वक्त हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे में बदलाव है। क्या परिवार स्वीकार करता है? परिवार स्वीकार नहीं करता है। आज से 10 साल और 15 साल पहले जाते तो परिवार बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जब मुझे खुद को स्वीकार नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे जैसे हैं और जब वो उन्होंने घर से निकाल दिया गया है, भाई बहनों ने बहुत मारा है, तकलीफ दिया है, समाज ने तकलीफ दिया है, रिश्तेदारों ने तकलीफ दिया है, तो इसी वजह से हम घर छोड़ देते हैं ताकि हमारे माँ बाप पे, हमारे लोगों पे कोई परेशानी ना हो। कुछ लोग हमें आके घर वालों को डोमिनेट ना करे, परेशान ना करे कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा वैसा है। लेकिन मैं तो मेरे माँ बाप के लिए वैसा ही बेटा हूँ जैसा मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन समाज ने ये बताया है कि तुम्हारा बेटा ऐसा है। तो उस वजह से हमने हमारे घर छोड़े हैं, हमने हमारी नई दुनिया बसाई है। आज अगर हम यहाँ किन्नरों के साथ रहते हैं तो जैसे मेरे फीलिंग्स को और मेरे भावना को जानने वाले लोग होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, उन्हीं के साथ मेरा अच्छा जमता है और मैं उन्हीं के साथ रहने लग गई हूँ। जी माँ, इस समय हम लोग अखाड़े में ही मौजूद हैं, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ क्या क्या होती है। यहाँ पे सभी पूजाएं होती है और यहाँ पे देखो काली पूजा होती है, तारा माँ की पूजा होती है, बगला मुखी की पूजा होती है। सबसे बड़े तो हमारे इष्ट है शिव, हम उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि हम तो कहीं से अलग नहीं है, हम तो उसी भगवान के घर से आए हैं और हमारा जो नाम है, हम उपदेवता में आते हैं, हम सेमी गॉड के तौर पे माने जाते हैं, लेकिन समाज की वजह से हमें हीन भावना और ये सारी चीज़ हमें मिली है और आज कहीं ना कहीं हम इसी हीन भावना के साथ हम हमारी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। जी माँ। अभी मतलब प्रयागराज में जो संगम की रेत है, आप लोगों को आकर यहाँ पे कैसा लगता है? ये बहुत सुखद अनुभव है हमारे लिए कि जो कभी हम सोचते भी नहीं थे कि मंदिर जाना चाहिए, कभी किसी मेले में जाके रहना चाहिए,
तो आज कहीं ना कहीं वो दिन हमारे लिए आ गया, जैसे राम जी ने हमें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में जाके तुम राज करोगे और जिससे भी सर पे तुम हाथ रखोगे उसका परिवार, उसका भला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं हमारा भी भला हुआ है, अच्छा हुआ है, और आज हम गंगा की गोद में बैठे हैं। और एक कल्पवास जैसा ये बहुत बड़ा एक अपने आप में सनातन में इसको माना जाता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे लोग आते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, गांव के होते हैं, और सभी जगह से लोग, यहाँ कोई जात पात नहीं देखी जाती है, सभी लोग आके यहाँ कल्पवास करते हैं ताकि उनका आने वाला जीवन सुखी और समृद्धि जाए। तो हमें भी ये मौका मिला है कि हम भी यहाँ आके हम लोग ये करें। माँ, आप लोग आशीर्वाद के रूप में दुआ देते हैं लोगों को, तो इस पे कुछ बताइए। हम दुआ देते हैं, हम लोगों को बताते हैं, और लोग हमारे पास इसलिए आते हैं कि हमसे उन्हें 1 रुपए का सिक्का चाहिए, और वो 1 रुपए का सिक्का देने से उनको लगता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि, हमारे घर में धन की वर्षा, और ये सारी चीजें उनके दिमाग में होती है। और वो लोग इसीलिए 1 रुपया आशीर्वाद नहीं चाहिए, लेकिन 1 रुपए का सिक्का चाहिए। मतलब 1 रुपया का सिक्का उनके लिए लकी, बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। माँ, थोड़ा हम बात कर लेते हैं श्रृंगार की। जैसे कि कई लोग सिंदूर, जैसे आप लोग पूरा मतलब सात श्रृंगार कहते हैं, तो आप लोग उससे मतलब हमेशा उसमें दिखते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। श्रृंगार तो हमारा वेशभूषा है, श्रृंगार तो हमारा सब कुछ। अगर हम श्रृंगार नहीं करेंगे तो फिर दुनिया के सामने कैसे जाएंगे। और श्रृंगार तो हमारे भारतीय नारी का एक वो है, साधन है, क्योंकि आज आप देवी देवताओं को देखो या फिर एक किन्नर को देखो या एक महिला को देखो, श्रृंगार के बिना तो सब कुछ अधूरा है, और ये हमारा अधिकार है, और श्रृंगार के बिना हम नहीं रह सकते। जी। जैसे माँ, अब किन्नरों के लिए एक थर्ड वार्ड बनाया गया है, जैसे कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का, तो इस पे आपको कैसा लगता है? अच्छी बात है। बहुत पहले हमारे डॉक्टर्स भी हमें हाथ नहीं लगाते थे, हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो जाती थी कहीं ना कहीं, और तो अच्छा है कि हमारे लिए अलग से बना। हम तो नहीं चाहते कि अलग से बने, लेकिन फिर भी समाज को कितना भी हम समझाए, कितना भी अवेयरनेस दे, लेकिन समाज नहीं मानता ये सारी चीजें, तो वो चीजें होनी चाहिए। जी। जैसे माँ, में जब लोग आते हैं तो उनका लोगों का व्यवहार कैसा रहता है आप लोगों के प्रति? पहले तो बहुत खराब था, बुरा था, लेकिन अभी 10-15 साल से कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं किन्नरों को लेके, और आज हम कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पांस, अच्छा सम्मानजनक हमें देखा जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। जी। माँ, जैसे ये अखाड़े की शुरुआत करने में आप लोगों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो कुछ बताइए उसके बारे में। हमारा 2014 में हमने ऐसी बात किया कि हमें कुछ 2014 में हमें थर्ड जेंडर की उपाधि मिली, और कहीं ना कहीं उसके बाद हमारे मन में रहा कि हम अपने लिए कुछ करेंगे, सनातन के लिए कुछ करेंगे। 2014 में हमारी बात हुई दिल्ली में, फिर हम लोग उज्जैन आए, मैं और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, और हमारे साथ हमारा एक सोशल एक लड़का था अथर्व करके, तो हम तीनों मिलके आए। फिर यहाँ पे हमने गठन किया उज्जैन में, हमारा आश्रम है उज्जैन में, वहाँ हमने गठन किया है, और वहाँ उसके बाद फिर हमने सारे स्टेट के जितने ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, उनको बुलाया है, और फिर हमने अच्छे से सबको समझाया है कि क्यों सनातन चाहिए, क्यों हमें जाना जरूरी है। और आज कहीं ना कहीं हम उसी 2014 के बाद हमने 13 अक्टूबर को हमने रजिस्ट्रेशन किया किन्नर अखाड़ा, और 2016 में हमने कुंभ में एंट्री की, और 2016 सियस्त कुंभ जो आता है उज्जैन में 12 साल में एक बार, उसमें हमने हमारा एंट्री किया। बहुत दिक्कतें हुई, सारे साधु समाज ने हमें मना कर दिया था कि जब अखाड़ा मत बनाइए, हमारे साथ आ जाइए, लेकिन जब हमने बनाने के बाद हमने जब किया, तो उसके बाद हमारे अगेंस्ट में पूरे साधु समाज खड़े हो गए। किन्नर नंगे होते हैं, किन्नर गालियां देते हैं, किन्नर अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कोई चाहता नहीं है ना कि आगे बढ़े। एक जो समाज था, जो दुनिया से बाहर था, घरों से दूर था, गांव के गलियारों में नाचना, गाली देना, और इस तरह से जब लोग देखते थे, तो कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग आगे आए, साधु बने।
लेकिन हम इतने स्ट्रॉन्ग किन्नर है कि आज हमने हमारा अस्तित्व बना लिया। जी माँ, अगर हम अंत में बात करें उपलब्धियाँ क्या क्या आप लोगों ने अब तक हासिल कर लिया है, तो जरा बता दीजिए। हमारा उपलब्धियाँ ये है कि हमने केस लड़ा है कोर्ट में थर्ड जेंडर के लिए, या हमारी जो भी LGBT कम्युनिटी के लिए हमने केस लड़ा है, 377 हट गया है। तो ऐसी बहुत सारी मूलभूत चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत थी वो आज हट गया है। और उसके बाद अभी सबको अपने अधिकार है, किसी को कोई मंत्री बन सकता है, कोई कॉलेज जा सकता है, कोई पुलिस बन सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का हमने प्रावधान किया है सरकार से मिलके। हमने हमारे देश में HIV एड्स आरोग्य पर काम किया है। तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हुई, और जो किन्नर अखाड़ा जिस तरीके से हमने खोला है, एक इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट ऐसा होगा कि हमारा आने वाला जो जनरेशन है, आने वाले जो हमारे ट्रांसजेंडर किन्नर है, वो बिल्कुल भीख ना मांगे, किसी के गली में ना जाए, नाच गाना ना करे, इंडिपेंडेंट खड़े रहे, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे और अपने पैरों पे खड़े रहे। जी माँ, तो ये थी हमारे साथ माँ पवित्रा, और आप देख रहे थे इंडिया राइज मीडिया। लेकिन हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि जो ये किन्नर समाज है उसे आप अलग ना समझिए, अपने ही ये हमारे बीच के ही हैं, हमारे जैसे ही हैं। आप लोग इनको रेस्पेक्ट करिए, हर सुविधा अगर इनको कोई ज़रूरत है तो वो दीजिए, क्योंकि ये बहुत सपोर्टिव हैं, पर एक परिवार जैसे रहते हैं, और बहुत मतलब प्यार और स्नेह भरा रिश्ता है इन लोगों के बीच में। तो आप लोग अपनी सोच बदलिए और जागरूक रहिए, किसी को हानि के नज़र से ना देखिए, और उनका रेस्पेक्ट करिए। आप देख रहे थे इंडिया राइज मीडिया, और हमारे कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी साक्षी थी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। धन्यवाद।